तो इस वक्त मैं हूँ चेन्नई में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट इंडिया के प्लांट पर, जहाँ पे मेरे साथ इस समय एक्सक्लूसिव जुड़े हुए हैं मिस्टर चावला सर। रवि चावला सर आज इनसाइट शेयर करने वाले हैं लुब्रिकेंट इंडस्ट्री के बारे में और कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में। सर सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी बिजनेस को इनवाइट किया। और जो सवाल है, पहला सवाल मैं ईवी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ लेना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आप मार्केट ट्रेंड देख रहे हैं, नई नई गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ रही है, गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा सपोर्ट हो रहा है, ऐसे में ये जो लुब्रिकेंट इंडस्ट्री है इस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और आप किस तरीके से इसको देखते हैं? देखिए, इसमें जो ईवी पेनिट्रेशन हो रही है टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, पैसेंजर कार और बसेस में, जो हम देख रहे हैं कि अच्छी बात है कि हम ईवी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं क्योंकि इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। बट इसकी जो पेनिट्रेशन हो रही है अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग परसेंटेजेस हैं। हम देख रहे हैं कि कार्स में, टू व्हीलर्स में सिंगल डिजिट है। और फिर आप देखेंगे तो हमने जो आंकड़े देखे हैं कि जो आइस व्हीकल्स हैं उनकी जो व्हीकल पार्क है, जो पॉपुलेशन है, काफ़ी एक मैं कहूँगा पॉपुलेशन ऑलरेडी है। और कई सालों में ये देख रहे हैं कि जब ईवी पेनिट्रेशन बढ़ेगा फिर भी ये पॉपुलेशन रहने वाला है, उनको लुब्रिकेंट्स 8-10 साल लगने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि हर डिकेड जो अब आने वाला है, लुब्रिकेंट्स जो मेन आईसी इंजन्स में जाते हैं वो रहेंगे। उसके साथ में हम देख रहे हैं कि ईवी पेनिट्रेशन बढ़ेगा। और मैं कहूँगा कि दोनों साथ साथ हम आगे देख रहे हैं कि बढ़ने वाले हैं। ये जो लुब्रिकेंट मार्केट है अभी इस वक्त कितने एडवांसमेंट से गुजर रहा है, अभी क्या इसका फ्यूचर है? जैसे कि पहले जो आते थे लुब्रिकेंट उसकी क्वालिटी अलग होती थी, अब और भी ढेर सारे इसकी अब जो नई लुब्रिकेंट आ रही हैं, जैसे कि प्रीमियम बाइक्स हो गए, सुपर कार्स के लिए हो गया लुब्रिकेंट, तो और भी ज़्यादा प्रीमियम है। तो इस वक्त किस तरीके से इसका नया एडवांसमेंट में चल रहा है ये देखिए, सेक्टर? हमारी जो लुब्रिकेंट्स हैं ये ज़्यादा करके मिनरल ऑयल से बनती हैं, जो बेस ऑयल है रिफाइनरी से आते हैं। तो मिनरल में अभी आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ स्पेसिफिकेशंस बड़े हैं, जिससे हमें देखते हैं कि यूसेज भी है और उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इंजन के और उसके जो कंडीशंस के हिसाब से हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा मिनरल बेस्ड सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक है। तो मैं कहूँगा कि सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक और इसमें एडवांसमेंट हो रहा है। बट पर से अगर आप इंडस्ट्री 8% 9% से व्हीकल पॉपुलेशन जा रहा है तो व्हीकल्स में लुब्रिकेंट 3 या 4% बढ़ रहा है, क्योंकि लुब्रिकेंट्स और अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं। और सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक में जी। भी हम देखेंगे कि ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि अगर मिनरल बेस लेते हैं तो उसके कुछ कॉस्ट रहते हैं, कुछ वैल्यू रहते हैं। तो इंडिया में जो हम देख रहे हैं कि ये सिंगल डिजिट सिंथेटिक है, शायद वो बढ़ेगा और मिनरल हमेशा एक मैं कहूँगा कायम रहेगा। तो ये दोनों तरफ से ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। आपने करार किया है एक ईवी सेक्टर से, जहाँ पे आप चार्जिंग इंफ्रा भी रेडी कर रहे हैं, चाहे वो एसी चार्जर हो चाहे वो डीसी चार्जर हो। कौन सी कंपनी है और अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हैं उसको? देखिए, हमने जो देखा है कि अभी ईवी मोबिलिटी में काफ़ी कुछ क्षेत्र हैं जिसमें ईवीज़ आ रहे हैं, उसके साथ जुड़े हुए सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं। हमने ईवी फ्लूइड्स में ऑलरेडी कदम रखा है, क्योंकि लुब्रिकेंट्स की एक नेचुरल एक्सटेंशन है कि हम ईवी फ्लूइड्स दें। तो करीब 10 या 12 ओईएम्स में हम ऑलरेडी ईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं, जो ट्रांसमिशन, कूलेंट और दूसरे जो फ्लूइड्स हैं। इंजन ऑयल तो नहीं रहेगा ईवीज़ में। उसके अलावा हमने देखा है कि जो गल्फ़ की ब्रांड है वो जानी जा रही है कि वो एक कस्टमर के लिए ट्रस्ट है, एक कस्टमर के लिए हम ऑलरेडी दे रहे हैं। तो उसमें हम ईवी मोबिलिटी में किस क्षेत्र में हम एक रेलेवेंट प्रोडक्ट या रेलेवेंट सर्विस दे सकते हैं। तो ये हमने काफ़ी स्टडी की है और एक शुरुआत की है हमने कि हम चार्जर मैन्युफैक्चर, जो डीसी चार्जर है, फास्ट चार्जर और एसी चार्जर है, इसमें हमने प्रवेश किया है। और हमने कुछ एक्विजिशंस किए, कुछ पार्टनरशिप्स किए हैं। तो इसमें हम ज़रूर चाह रहे हैं कि इसमें हमारा 8-10% मार्केट शेयर हो और हम उसमें भी एक सेगमेंट हमारा ग्रो करें। और सर आपने ध्यान दिया होगा कोविड के बाद से लोग लग्जरी में अच्छा खासा निवेश कर रहे हैं, चाहे वो घूमना हो गया, चाहे वो महंगी गाड़ी हो गई, चाहे प्रीमियम बाइक मार्केट हो गया। तो हाल फिलहाल में एक से बढ़कर एक प्रीमियम बाइक लॉन्च हुई हैं। ऐसे में जो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट का है वो प्रीमियम जो लुब्रिकेंट है उसके तरफ जो डिमांड है किस तरीके से है, किस तरीके से बढ़ रही है? हमारा जो मार्केट शेयर अब है वो काफ़ी हमारा मैं कहूँगा कि 150 सीसी बाइक्स में है। और जो आप बता रहे हैं प्रीमियम, जो एक एडवेंचर बाइकर है जो ज़्यादा सीसी के बाइक्स ले रहे हैं, उसमें हमारा मार्केट शेयर कम है। तो वो देखकर हम काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स लाए हैं, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। और हमारा एक ब्रांड है गल्फ सिंट्रैक, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जो एक मैं कहूँगा कि हाई एंड बाइक्स के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और ओईएम टाइप्स भी कर रहे हैं हम, अप्रिला के साथ हमने एक टाइप किया है। और हमारे प्रोडक्ट सिंट्रैक जो है, हम इंडिया बाइक वीक के द्वारा हम काफ़ी उसको प्रचार कर रहे हैं। हम इन्फ्लुएंसर्स और जो गैराजेस में उनसे बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक मैं कहूँगा कोशिश है कि हम इस सेगमेंट पे भी एक अच्छा मार्केट शेयर बढ़ा सकें।
और सर ये जो टू व्हीलर सेगमेंट है जहाँ पे आपने बात की कि 150 सीसी सेगमेंट जहाँ पे सबसे अधिक लुब्रिकेंट गल्फ ऑयल द्वारा बेचा जाता है, सो जो रूरल मार्केट है वहाँ पे आप कितना अभी एक्सपेंड की अभी क्या प्लानिंग है? देखिए रूरल में अभी हम देखते हैं कि वहाँ भी पेनिट्रेशन, व्हीकल ओनरशिप, वेदर बाइक्स लेते हैं या कार्स लेते हैं, लोअर एंड कार्स लेते हैं, और एसयूवीज भी रूरल में काफ़ी कुछ अभी परचेसेस हो रहे हैं। तो हमारे कुछ ब्रांड्स हैं जो रूरल सेगमेंट के लिए भी हमने बनाए हैं और लोअर एंड सेगमेंट्स के लिए भी हैं, बट वही प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छे उम्दा प्रोडक्ट्स हैं। एक जिप ब्रांड है हमारा जो रूरल में भी जाता है। तो मैं कहूँगा कि हर एक सेगमेंट, हर एक क्षेत्र के लिए एक कस्टम मेड टाइप ऑफ अप्रोच है हमारा। और ज़रूर है कि यार आज कस्टमर्स जब देखते हैं तो वो भी देखते हैं कि लुब्रिकेंट हमारे साथ कैसे जुड़कर हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ आगे बढ़ाए। तो हमारा लाइन जो है टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल, ये मैं कहूँगा एक साथी है, हम लुब्रिकेंट्स भी दे रहे हैं उनको, एक जो उन्नति हो रही है उसके साथ भी जा रहे हैं। सर मेरा आखिरी सवाल है 2025 गल्फ ऑयल के लिए कैसा रहा और आप अभी ये 2025 से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे सेल्स के नंबर और फ्यूचर प्लान कंपनी का? देखिए हमारे 9 मंथ्स के रिजल्ट्स तो आउट हैं, हम इंडस्ट्री से 2 या 3 गुना ग्रो कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट्स भी डबल डिजिट अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि उद्देश्य है कि हम ये मार्केट से 2 या 3 गुना ग्रो करें। कुछ सेगमेंट्स में हम चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा भी हों जहाँ हमारे मार्केट शेयर्स कम हैं, और प्रॉफिटेबिलिटी हिसाब भी हम हमेशा ट्राई करते हैं कि डबल डिजिट हम ग्रोथ करें और मार्जिन को भी इम्प्रूव करें। और कोर लुब्रिकेंट्स, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँगा, और हमारे सेगमेंट्स जो हम ग्रो करना चाहते हैं उसके साथ ग्रो करें। और मार्केट भी अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ई मोबिलिटी में भी हम चार्जर्स में हैं। तो ये मैं कहूँगा एक 4 या 5 हमारे लक्ष्य है जो हम उसके तरफ हम मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में किसी ओईएम के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर कुछ नया कुछ? देखिए हमारी जो पार्टनरशिप ओईएम्स के साथ है ये बहुत ही मजबूत है। हमने काफ़ी सालों से इसमें मेहनत की है। लास्ट मैं कहूँगा 15 सालों से हमारे पास कुछ ओईएम्स 2 या 3 थे, अब 40 से ज़्यादा है। तो ये पार्टनरशिप्स हमारे एक बहुत ही अच्छा हम कहते हैं कि स्ट्रैटेजी हमने इम्प्लीमेंट की है। और हाल ही में हम लोग रिन्यू कर रहे हैं, कुछ नए ओईएम्स भी देख रहे हैं, हम एक अनाउंसमेंट करेंगे। बट आपने देखा होगा कि काफ़ी कुछ पार्टनरशिप्स पियाजो के साथ हमारे और अलग हमने अनाउंस किए हैं। किया के साथ है हमारे पार्टनरशिप हैं, उनके फ्रेंचाइजी वर्कशॉप के साथ। और ज़रूर मेहनत करें कि कुछ और पार्टनरशिप्स आपके साथ अनाउंस करें।